हाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय बिहार, इनकलाब जिंदाबाद। मैं कुणाल भूषण हूँ। अपने चैनल के माध्यम से आपसे समक्ष आज 8 सितंबर 2025 को बैठा हूँ। जैसे कि आप तमाम सभी दर्शकों को पता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सारे पक्ष और विपक्ष की पार्टियां अपने अपने हिसाब से ताकत, अपने अपने हिसाब से एजेंडा, अपने अपने हिसाब से जो भी मुद्दा मिल रहा है उसके लेके बिहार की जनता को बीच में कूद रहा है। और हाल ही में पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR का जो घोषणा की गई थी उस पर बड़ा बवाल मचा और उस बवाल के कारण बिहार बंद भी हुआ था महागठबंधन की ओर के आह्वान से। और उस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम इंडिया ब्लॉक के नेतागण ने 13 या 14 दिनों का एक पदयात्रा निकाला था, जिससे पूरे समक्ष लमसम अधिकांश जिला उन्होंने कैप्चर करते, अधिकांश विधानसभा को टच करते हुए पटना में 1 तारीख को समापन किया था, जिसमें जन सैलाब उमड़ा था राहुल गांधी को देखने, सुनने और उनके समर्थन में। और जहां जहां उन्होंने अपना रथ ले गया वहां वहां तक लोगों का हुजूम, लोगों का प्यार, लोगों का माने सहानुभूति और बिहार में वोट चोरी, महाराष्ट्र में वोट चोरी, उड़ीसा में वोट चोरी, कर्नाटक में वोट चोरी, ऐसे मुद्दे को, सारे मुद्दे को बिहार में ले आकर, बिहार के पटल पे, बिहार के जनता के बीच में ले आकर रखा गया, जिससे एक बढ़िया माहौल महागठबंधन के पक्ष में आया है। ये एक पहले कारण है कि महागठबंधन जो है आज 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत खेमा के रूप में उभरा है। 2020 के मुकाबला इस बार सबसे ज़्यादा अग्रेसिव अगर है तो तेजस्वी यादव, और उससे ज़्यादा अग्रेसिव है तो माननीय सांसद राहुल गांधी भी हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और सही मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और लोग रिस्पॉन्स ले रही है, लोग बात समझ रही है, लोग अपना मन से कह भी रही है कि वोट चोरी हुई है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और सत्ताधारी पार्टी दे। और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और जहां तक मेरी राजनीतिक क्षमता का समझ है, इसका लाभ अच्छा खासा बिहार विधानसभा में महागठबंधन को मिलने जा रहा है। कांग्रेस की जो मंच पे, RJD के मंच पे भाजपा के प्रधानमंत्री, चाहे अपन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ कुछ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके खिलाफ भाजपा और NDA गठबंधन ने बंदी का ऐलान करवाया। वो भी तय समय कब, जिस समय ये घटना हुई, जब मंच पे खुलेआम जो गाली गलौज किया गया, तब उस समय प्रधानमंत्री चाइना के दौरा पे थे। वो संघाई कोऑपरेशन के मीटिंग में सभी दलों, सभी देश के लोग, नेता गण के साथ थे। उसी वक्त उन्हें अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए किसी कार्यकर्ता ने या फिर आम जनता ने दरभंगा में अपशब्द का इस्तेमाल किया। तुरंत जब वो प्रधानमंत्री जी बिहार वापस जब आए, तब उनको 4 दिन के बाद याद आ रहा है कि मेरी मां को गाली दिया गया है, तब उन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया। जो ये परसों बिहार बंदी हुई, और जहां तक मुझे मालूम है पटना और इस चंपारण के धरती पे बिहार बंदी का कोई असर रहा नहीं, और जिलों की तो मुझे जानकारी नहीं। और लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जानकारियां मिल रही है कि बच्चे स्कूल BA पार्ट 1, 2, 3 ये सब का एग्जाम के लिए और अन्य जो नौकरी पाने के परीक्षा के लिए बच्चे लोग स्कूल से जाने के लिए क्रम में उनको रोका गया, उनको परीक्षा नहीं दिया गया। महिला जो गर्भवती थी वो एम्बुलेंस में बैठी रह गई, उसको अस्पताल महज 100 या 150 मीटर दूर अस्पताल उसका पड़ता था, तो उसे कहा जाता था घूम के आओ, उसे अस्पताल में जाने से रोका गया बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा। मैंने ऐसे गाली गलौज, प्रधानमंत्री की मां का सम्मान के लिए सारे भाजपा कार्यकर्ता रोड पे उतरे थे, लेकिन वही भाजपा कार्यकर्ता दूसरे की मां बहन कर रहे थे रोड पे आके। वो
पुलिस वाले की माँ बहन कर रहे थे, पत्रकार की माँ बहन कर रहे थे, आम जनता की माँ बहन कर रहे थे। एक तो मैंने टीचर का देखा कि टीचर को परेड किया गया, उसको मारा पीटा गया और उसको पकड़ के कुछ महिला कार्यकर्ता द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा उस टीचर को घसीटते हुए ले जाया गया, ताकि कि वो बेचारी बोली कि स्कूल का समय है, मुझे अटेंडेंस बनाना है। जो नीतीश कुमार का जो अपना एक नया हथकंडा जो पाठक जी द्वारा किया गया था कि आपको स्कूल के दायरा में रह के अटेंडेंस बनाना है, तब रास्ता ही ब्लॉक कर दिए। मैं तो दूर से आने वाली महिला जो टीचर हैं, चाहे पुरुष टीचर हैं, वो स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे, समय पर कैसे वो अटेंडेंस बनाएंगे। तो इस पर उन्होंने विरोध किया। तो उस पर महिला मोर्चा के जो सदस्य थी, भाजपा के सदस्य थी, उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसका परेड निकाला, मारा पीटा, उसको मीडिया के सामने। ये तो वो मतलब ये दर्शाता है कि बिहार में भाजपा की जो खेमा है वो पूरी बौखलाई हुई है। उसको लग रहा है कि सत्ता हाथ से जा रही है, और सत्ता हाथ से जाने के बाद हमने अभी तक इतिहास यही पढ़ा है कि जिसकी सत्ता रही है वो अगर चली गई तो उसमें से मुख्य रूप से 10, 15, 20 जो अच्छे जो नेतागण है उसको किसी न किसी कारणवश या फिर वो अपराध किया हो तो उसको जेल जाना ही पड़ता है। तो उसी खलबलाहट है कि तमाम जो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनके जो हावी जावी, तो वो कहीं भ्रष्टाचार उजागर ना हो जाए, इसके कारण से उन्हें ज़्यादा बौखलाई हुई है कि सत्ता हमारे हाथ में रहे। अगर चली जाती है तो फिर इसका दुर्भाग्य होगा उन लोगों के लिए कि फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, बेइज्जती सहना पड़ेगा। जो जनता से छुपा के रखा गया था जो भ्रष्टाचार का, वो लोगों तक आ जाएगा। तो वैसा कुल मिला के बिहार में एक बढ़िया माहौल है, महागठबंधन का एक बढ़िया मतलब कहा जा सके कि वेव चला हुआ। जैसे मोदी को 2014 में एक वेव चला था जिसको सुनामी बोलते थे कि अनरा लाला, मैंने कैसा भी आदमी हो उसको चुनाव में अगर टिकट दे दिया वो जीत गया। तो मुझे लगता है कि इस बार जो महागठबंधन से जो भी टिकट लाएगा, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी टिकट लाएगा, जो अच्छी मेहनत करेगा, जो थोड़ा सा है, तो उसकी थोड़ी सी मेहनत और महागठबंधन पक्ष में जो वोट गिरने वाले हैं वो प्लस करके वो चुनाव जीतेगा। और जहां तक मेरी उम्मीद है अभी तक सही है, सही खेल गेम चल रहा है, सही पारी जो है महागठबंधन खेल रही है, अच्छा छक्का चौवा दे रही है। और जो एनडीए गठबंधन का दल है वो आपस में बिखराव पे मतलब कि आ गए हुए हैं। सारे पार्टियां के लोग कुछ अनबल गलबल कर रहे हैं टिकट शेयरिंग के माध्यम से, सीटें कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, या फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा। नीतीश कुमार नेतृत्वकर्ता बनेंगे एनडीए का, वो मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे, या फिर कोई दूसरा कोई बनेगा। उसमें चिराग पासवान भी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। उसमें अब उपेंद्र कुशवाहा भी अपने चाह रहे हैं कि इसी माध्यम से कुछ ज्यादा सीट को हासिल कर लें। जीतन मांझी जो है अपने परिवार के लिए वो बदनाम है बेचारे कि सारे टिकट लाते हैं जात के नाम पे और दलित के नाम पे, और अपने परिवार, बेटी बहू, दामाद, सबको बांट देते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि टोटल मिला के अभी जो है एनडीए खेमा कमजोर पड़ रही है बिहार में, और महागठबंधन मजबूत पड़ रही है। इसका एक ही श्रेय जाता है श्री राहुल गांधी को, जिन्होंने एसआईआर जैसे मुद्दा को लेकर, वोट चोरी के मुद्दा को लेकर पूरे बिहार में घुमा और एक अच्छा बढ़िया माहौल क्रिएट किया। और इसके माध्यम से जो भाजपा के और जदयू के कार्यकाल में और आरजेडी के कार्यकाल में पूरा जो 30-35 साल जो बिहार में एक सरकार बनाया, कोलायंस की सरकार बनाया, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी नीचे तक चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस दौरे से काफी कांग्रेस पार्टी में जो पुराने जो लीडर हैं और जो नए जुड़ना चाहते हैं उनमें एक उत्साह जगा है, एक नयापन लोगों में दिखा है। तो इसे उम्मीद है कि कांग्रेस जो है अब धीरे धीरे इस बिहार में एक अच्छा मजबूत पकड़ बनाएगी। जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय भविष्य उसी उन्हीं का है। तो मजबूती राहुल गांधी पूरा फोकस कर रहे हैं बिहार पे, और इस पद यात्रा से, ये जो रैली से, ये जो जनसंवाद से जो है एक नया जोश भरने का काम किया है। खासकर नौजवान जो है इसमें ज्यादातर जुड़ने की पसंद कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, युवा है, युवा राहुल गांधी को लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, तो उसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये अच्छी संकेत है कांग्रेस के लिए बिहार में। और दूसरा कि बिहार कभी भी इस देश में एक अव्वल बिहार और बंगाल ही है जो कभी भी संप्रदाय को चढ़ने नहीं दिया, यानी संप्रदाय को कभी भी तवज्जो नहीं दिया है। तो संप्रदाय को कभी भी दरकिनार कर रखा है। यही कारण है कि बिहार और बंगाल आज तक
भाजपा ने पूरा मैंडेट से जीत नहीं पाया है। कभी भी बिहार में सरकार बनी है तो भाजपा किसी न किसी बैसाखी का सहारा लेके उस सरकार में सत्ता में रहा है, लेकिन पावर में नहीं रहा। वो सिर्फ सत्ता के मीडिया के बीचों में रहा है, लेकिन जमीनी स्तर किसी पावर में नहीं रहा है, किसी प्रशासनिक खेमे में उसका चलती नहीं चली है, किसी भी डिसीजन में उसका कोई काम नहीं चला। इसी कारण से बिहार आज बिहार है, सांप्रदायिक तनाव से बचा हुआ है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे जैसे नौजवानों की पूरी कोशिश रहेगी बिहार अनंत काल तक संप्रदाय ताकतों के अधीन ना आए, इससे बचा रहे। और जब जब सांप्रदायिकता यहाँ फैलेगी तब तक हम लोग मोहब्बत की दुकान से, प्रेम भाव से, भाईचारा से इस संप्रदाय की दुकान को बंद करवाएंगे, चाहे इसके लिए जो हम लोग को जो भी करना पड़े। और इतिहास गवाह भी रहा है, जब मंडल और कमंडल की जब यहाँ पे दौर चला था तो बिहार ही ऐसा एक राज्य है कि सबसे पहले ये जो कमंडल वाले लोगों का रथ रोका हुआ था उसको अरेस्ट करके और यहाँ से बाहर भेजा था। मतलब कि पहला ही बिहार था। तो ये संप्रदाय यहाँ पे नहीं चलने वाली है। वो संप्रदाय किसी भी पार्टी की हो, वो हिंदू संप्रदाय हो या मुस्लिम संप्रदाय हो या फिर किसी भी धार्मिक संप्रदाय हो या जाति संप्रदाय हो, इस पे यहाँ बिहार हमेशा इस पर लगाम लगाया है, इसको पनपने नहीं दिया है। और आगे भी अगर हम लोग का भाईचारा बना रहे, हम लोग की ताकत बना रहे, हम लोग अपने सद्बुद्धि और बुद्धि और बिहारीपन से इसको अगर अच्छी तरीके से देखें, समझे, अन्य राज्यों को बिना कॉपी किए हुए, बिना अपना विवेक से, अपना जो हम लोग का अपना संस्कार है, जो हमारे माता पिता ने हमें सिखा के गए हैं, हमने जो आसपास माहौल देखे हैं भाईचारा का, हम लोग साथ खाया है, साथ उठा है, साथ बैठा है, साथ हम लोग हर चीज को, सारे पर्व को हमने मनाया है। छठ में वो हमारे पर्व में आते थे, हम उनके ईद में जाते हैं, वो हम उनके बुद्धिस्ट के पर्व में जाते हैं, क्रिश्चियनिटी के पर्व में जाते हैं। तो हर चीज को हम लोग ने ये देखा है और समझा है अपने गार्जियन के माध्यम से, अपने पूर्वजों के माध्यम से। तो हम पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं बिहार को और पूरे भारत को कि बिहार में कभी भी सांप्रदायिक फैलने नहीं दिया जाएगा, ये भावना कभी नहीं फैलने दिया जाएगा। इनकलाब साथियों।